हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ मोशन इन अ प्लेन, दैट इज लेक्चर नंबर 8। तो आज है हमारा मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर 8, जिसमें हम करने वाले हैं रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 35 यानी लेसन नंबर 3 के पेज नंबर 35 पे एक रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में दिया इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है। वहाँ पे क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, और मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन दोनों एक ही साथ पढ़ाने वाला हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी वन डायमेंशन में किस तरीके से हम किसी पार्टिकल का रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं वो सब हम देखेंगे। तो ये क्या है, अपना चैप्टर नंबर कौन सा था, 3। हम कर रहे थे मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन प्लेन। आज इसका क्या है, लेक्चर नंबर 8। तो मोशन इन अ प्लेन का आज है लेक्चर नंबर 8। तो आज हम क्या देखेंगे, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। रिलेटिव मोशन में हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। देखो, आपने रिलेटिव वेलोसिटी पहले ही पढ़ा होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, देखो नाम भी ये रिलेटिव। रिलेटिव मतलब किसी दो ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी पार्टिकुलर कुछ दिया है, जैसे मान लो एक ए ऑब्जेक्ट है, एक ए बॉडी है जो कि, या फिर ऐसे समझ लो एक ए कार है जो कि 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, और एक बी कार है जो कि 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो उसका रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, वहाँ तो वेलोसिटी नहीं यूज होगा, वहाँ तो क्या हम लगाएंगे, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी हम लगाते हैं जब दो ऑब्जेक्ट के बारे में दिया हो और दोनों ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के बारे में दिया हो, और उस टाइम अगर अपने को वेलोसिटी पूछेगा तो हम वहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी लगाएंगे। तो हम क्या देखेंगे आज, रिलेटिव मोशन, या फिर बोलो रिलेटिव वेलोसिटी। आई होप आपने इसके पहले लेक्चर देखा होगा। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के जस्ट बाद यही कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव वेलोसिटी का। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे इसमें ही, रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी। रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रिलेटिव मोशन को समझेंगे कैसे। जैसे मान लो कि ये एक ए पार्टिकल है, कि ये दूसरा बी पार्टिकल है, ये ड्रॉप नीचे गिर रहा है, ये भी नीचे गिर रहा है। तो अब इस टाइम में इसका जो भी वेलोसिटी होगा, इसका जो भी वेलोसिटी होगा, इन दोनों के बीच के वेलोसिटी, मतलब इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे न्यूमेरिकल इसके ऊपर, और आपके टेक्स्ट बुक में जो न्यूमेरिकल दिया है वो सब देखेंगे। तो न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसके बाद अपना लेक्चर ये एंड हो जाएगा। तो आज के लेक्चर का मेन टॉपिक क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें अपना ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो उसमें हम क्या देखेंगे, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन मतलब एक्स और वाई एक्सिस दोनों के रिस्पेक्ट में हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालना सीखेंगे। और इसी में हम आज एक टॉपिक और इंक्लूड मैं कर देता हूँ इसमें, छोटा सा टॉपिक है क्या, रिवर बोट प्रॉब्लम, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। इसमें हम दो केस देखेंगे, एक तो डाउन स्ट्रीम, दूसरा अप स्ट्रीम। आपने डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम भी ये सुना होगा, इसके ऊपर बहुत सारे कैलकुलेशन आपने किया ही होगा मैथ में, ऐसे एक लीनियर इक्वेशन में। तो आज इसको हम फिजिक्स में देखेंगे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ये दोनों के केस में हम किस तरीके से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, या फिर मैं बोल सकूं तो रिलेटिव वेलोसिटी इन 1D मतलब वन डायमेंशन। अब देखो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी का बात हम करने वाले हैं। तो इसके पहले आप ये समझो, मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया था, जो एक होता है रेस्ट, एक होता है मोशन। तो जो रेस्ट और मोशन होता है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होता है, वो एक रिलेटिव क्वांटिटी होता है। एब्सोल्यूट क्वांटिटी का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी मतलब फिक्स्ड, मतलब वो चेंज नहीं होगा। तो मैंने वहाँ पे आपको क्या बताया था, जो रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव क्वांटिटी, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी, मतलब वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलेंगे, जो रेस्ट और मोशन है वो क्या होगा, चेंज होगा। किस तरीके से, मैं आपको एग्जांपल से अभी बताता हूँ। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन आर नॉट अ एब्सोल्यूट क्वांटिटी, एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट क्वांटिटी, it is a relative quantity, it is a relative quantity, relative quantity मतलब ये क्या depends on frame of reference, frame of reference, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या क्या होता है, जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं लेना, उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब एक एग्जांपल समझो किस तरीके से रेस्ट और मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है। जैसे मान लो मान लो आप अर्थ पे खड़े हो, तो आप क्या हो, अभी रेस्ट में हो, लेकिन अगर आपको कोई स्पेस से देखेगा तो उसके लिए आप क्या हो, मोशन में। तो इसका मतलब आप तो अपने लिए रेस्ट में हो, लेकिन किसी दूसरे के लिए आप मोशन में हो। तो इसका मतलब समझ रहे हो कि जो ये मोशन है और रेस्ट है कि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, जहाँ से हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है, बदल रहा है। अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं रेस्ट में हूं, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान अगर स्पेस से देख रहा है मुझे, तो उसके लिए मैं क्या हूं, मोशन में हूं। तो इसलिए इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव क्वांटिटी, नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। तो अभी तक आपको ये इतना तो पता है। तो इसमें अब नया क्या है, अब इसमें हम रिलेटिव वेलोसिटी कुछ पैरामीटर्स यूज करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया। तो आप देखो, इसमें हम पहले समझते हैं रिलेटिव पोजीशन। अगर आपको ये जो अभी बताने वाला हूँ 5 मिनट में, अगर ये अच्छे समझ गया तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी एकदम आसान जाएगा। तो पहले हम समझते हैं रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन, तो मान लो यहाँ पे मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ ओ। ये ओ को मैंने बोल दिया रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब मैं यहाँ से आप ऑब्जर्वेशन लेने वाला हूँ। तो मान लो मैंने इसको बोल दिया रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये पॉइंट है ओ, अब इसके ही एकदम स्ट्रेट में मैं ले लिया एक पॉइंट ए और एक दूसरा पॉइंट लेता हूँ बी। अब ऐसा भी समझ सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि ओ पॉइंट पे, फिर एक कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि ए पॉइंट पे, और एक कोई तीसरा ऑब्जेक्ट है जो कि बी पॉइंट पे। अब देखो जो ये ओ और ए है, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैंने एज्यूम कर लिया एक्स ए, ठीक है। अब ओ से बी तक के डिस्टेंस को मैंने बोल दिया एक्स बी, ठीक है। इतना समझा। क्या किया अभी तक मैंने, ओ और ए ये दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसको मैंने बोल दिया एक्स ए। अब ये ओ और बी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोल दिया एक्स बी। अब देखो ये यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी केस में डायरेक्शन लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में, देखो वेलोसिटी है तो सेम डायरेक्शन से भी आ सकती है और अपोजिट डायरेक्शन से भी आ सकती है। ये अभी आपको समझेगा, इसके पहले आप ये समझ लो। देखो अब ये एक्स ए है तो यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर डायरेक्शन का जहाँ बात आया वहाँ पे हम वेक्टर का यूज करते हैं। मैंने आपको वेक्टर के चैप्टर में बताया था, चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड्स में। तो देखो अब ये एक्स ए है तो एक्स ए क्या है, इसको पहले वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा। तो एक्स ए वेक्टर वो क्या मैंने बोला, पोजीशन ऑफ ए। देखो ये ए का पोजीशन है, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, डब्ल्यू आर टी का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ओ। ओ के रिस्पेक्ट में जो ए का पोजीशन है वो क्या है, एक्स ए है, राइट। अब वैसे ही दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स बी वेक्टर की फॉर्म में लिखूँ तो एक्स बी वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, आप खुद से आप बोल सकते हो पोजीशन, या अभी तक कुछ इतना हार्ड नहीं है, पोजीशन ऑफ बी। ये बी का पोजीशन है किसके रिस्पेक्ट में, ओ के रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू ओ, राइट। तो ये एक्स ए और एक्स बी मैंने डिफाइन किया, एक्स ए वेक्टर और एक्स बी वेक्टर। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो ये एक्स ए डिस्टेंस है, ये पूरा एक्स बी डिस्टेंस है। तो अब ये एक्स ए को मैंने क्या बोला, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। एक्स बी को मैंने क्या बोला, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ, राइट। तो अब देखो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओ क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, देखो ये पूरा डिस्टेंस क्या है, एक्स बी, और ये क्या है, एक्स ए। तो ये बचा हुआ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स बी माइनस एक्स ए हो जाएगा, राइट। कुछ गलत तो नहीं है यहाँ पे, ये पूरा था एक्स बी और ये था एक्स ए, तो ये जो बचा डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, एक्स बी माइनस एक्स ए। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जो ये डिस्टेंस है
ये क्या है एक्स बी वेक्टर की फॉर्म में लिखूँ तो एक्स बी वेक्टर माइनस एक्स ए वेक्टर, राइट। तो अब अगर मैं इसको, अब देखो ये एक्स बी वेक्टर माइनस एक्स ए वेक्टर है, अब इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। देखो अगर कोई चीज़ लॉन्ग में है तो उसको पढ़ना समझना मुश्किल हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो ये जो एक्स बी माइनस एक्स ए वेक्टर है उसको हम लिखते हैं एक्स बी ए वेक्टर। कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखो इसको ऐसा लिखा जाता है एक्स बी ए, वेक्टर साइन है तो यहाँ पे वेक्टर लिख दो। अब इसका मतलब ही होता है एक्स बी माइनस एक्स ए, एक्स बी वेक्टर माइनस एक्स ए वेक्टर। तो अभी से आप यही समझोगे जो एक्स बी ए है वो क्या है, एक्स बी माइनस एक्स ए, पहला बी इसके बाद ए, तो पहला बी फिर ए, राइट। तो अब यहाँ पे देखो अब इसका मतलब क्या है, जो एक्स बी ए है वो क्या है, जो ये एक्स बी ए है ये क्या है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। देखो ना यहाँ पे पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यही है ना इतना, तो यही क्या है एक्स बी ए वेक्टर की फॉर्म में। तो पोजीशन ऑफ बी डब्ल्यू आर टी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका मतलब ये होता है। तो एक्स बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स बी वेक्टर माइनस एक्स ए वेक्टर। अब देखो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, खुद से सोचो, अगर इसका उल्टा किया जाए तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा एक्स ए बी वेक्टर। अब इसका मतलब क्या होगा, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। देखो पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ये क्या हो जाएगा, एक्स ए वेक्टर माइनस एक्स बी वेक्टर, राइट। एक्स ए वेक्टर क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, एक्स बी ए वेक्टर था, तो ये क्या हुआ एक्स बी माइनस एक्स ए हुआ, तो ये एक्स ए बी है उसका उल्टा है, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स ए वेक्टर माइनस एक्स बी वेक्टर। तो ये एक्स ए बी वेक्टर का मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी के रिस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पे जो एक्स बी ए वेक्टर है और जो एक्स ए बी वेक्टर है ये आपको अपोजिट नहीं लग रहे, या अगर यहाँ पे मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लूँ, यहाँ पे देखो ऐसे समझो, यहाँ पे इतना जगह नहीं है, तो यहाँ पे अगर माइनस साइन कॉमन निकाल लूँगा तो क्या बन जाएगा, एक्स बी प्लस एक्स ए हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा समझो, अगर मैं इसे यहाँ पे लिख दूँ तो ये क्या गलत हो जाएगा, यहाँ पे देखो एक्स बी ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ए बी वेक्टर, क्या ये गलत है, बोलो। ये गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स ए बी वेक्टर था, अगर माइनस साइन यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा लगा दूँ माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये अगर सीधा लिखूँ तो एक्स बी वेक्टर माइनस एक्स ए वेक्टर, तो ये इसके इक्वल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बी ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ए बी वेक्टर। अब यहाँ पे देखो दोनों इक्वल है, ये क्या है इक्वल है, देखिए जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, डायरेक्शन बट डायरेक्शन अपोजिट है, समझे। यहाँ पे दोनों इक्वल लेकिन डायरेक्शन क्या है, दोनों का अपोजिट है, तो इसलिए यहाँ पे कैसा आया, एक्स बी ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ए बी वेक्टर। तो अभी देखो अब ये स्लाइड में, अब ये देखो मेरे को इरेज करना है, इसके पहले आपको मैं रिकेप कराता हूँ। तो पहले हम क्या समझे, जो रेस्ट और मोशन होता है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होता, वो क्या होता है रिलेटिव क्वांटिटी होता है। डिपेंड करता है कि वो इंसान मतलब उसको हम किस तरीके से देख रहे हैं, मतलब कहाँ से देख रहे हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसका क्या है, रेस्ट और मोशन उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो एक और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ अभी फिर से एकदम अच्छे से आपको समझने के लिए। मान लो देखो एक ट्री है, तो अब अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो उस ट्री को देखोगे तो उसके लिए अभी वो तो आपके लिए वो ट्री क्या है, रेस्ट पर है, राइट। और अगर आप बस में बैठ के उसी ट्री को देखोगे तो वो आपको ट्री मोशन में दिखेगा। इसका मतलब कि अभी आप ग्राउंड पे थे तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, ग्राउंड था। अगर आप बस में थे तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस था। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से क्या हुआ, यहाँ पे जो रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट भी बदल गया, यानी जो रेस्ट और मोशन है वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। समझ गए, तो इस तरीके से समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा, इसके बाद क्या है रिलेटिव पोजीशन। हम पैरामीटर समझेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का। तो रिलेटिव पोजीशन में क्या था, मैंने तीन पॉइंट को कंसिडर किया, एक ओ, दूसरा ए, तीसरा बी। फिर ओ और ए के बीच का डिस्टेंस एक्स ए बोल दिया, ओ और बी के बीच के डिस्टेंस को एक्स बी अपने से डिफाइन कर दिया। तो जो ये एक्स ए है वो होता क्या है, पोजीशन ऑफ ए होता है, ए का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू बी। फिर जो एक्स बी होता है वो क्या होता है, पोजीशन ऑफ बी, बी का पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में,
ओ के रिस्पेक्ट में। फिर अब देखो अगर मेरे को ऐसा डिफाइन करना है कि पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मैंने ओ के रिस्पेक्ट में तो लिख दिया, लेकिन आप ए के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा एक्स बी ए वेक्टर। वेक्टर लगा रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक्स बी ए वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स बी माइनस एक्स ए वेक्टर। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे ये लिखा एक्स बी ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स बी वेक्टर माइनस एक्स ए वेक्टर। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने देखा जो एक्स बी ए वेक्टर था वो इक्वल था, लेकिन बस अपने को एक एक्स्ट्रा साइन लगाना था माइनस एक्स ए बी वेक्टर से, यानी ये दोनों इक्वल है, बस डायरेक्शन इसका अपोजिट है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक अभी समझ गया होगा। तो तो आप देखो यहाँ पे पोजीशन के रिस्पेक्ट में सब हो गया। अब अगर पोजीशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वहाँ पे अपने को वेलोसिटी मिलता है, ये तो आपको मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में। अगर पोजीशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो अपने को वेलोसिटी मिलेगा, अगर वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो अपने को एक्सेलरेशन मिलेगा। वैसे ही जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे, यानी वेलोसिटी के ऊपर अगर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो अपने को डिस्टेंस मिलेगा या फिर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। वैसे ही अगर एक्सेलरेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को वेलोसिटी मिलेगा। ये रिवर्स प्रोसेस होता है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होते हैं, रिवर्स प्रोसेस होते हैं। तो बस अभी आप यही याद रखो कि अगर पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। तो अपने को किससे मतलब है, वेलोसिटी से मतलब है। इस पोजीशन तो बस अपने को समझने के लिए चाहिए था। अगर आप यहाँ पे अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ तो अपने को वेलोसिटी मिल जाएगा। तो अभी चलो हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे, उसके लिए क्या करना होगा, अपने को डिफरेंशिएट करना होगा। तो एक्स बी ए वेक्टर अपना क्या आया था, एक्स बी वेक्टर माइनस एक्स ए वेक्टर, राइट। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन यूज करो। तो ये क्या है, अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या हो जाएगा, डी क्या होता है, डी बाई डी टी होता है। डी में क्या आ जाएगा, ये एक्स बी ए वेक्टर किसके इक्वल है, डी यहाँ पे, फिर ये डी टी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स बी वेक्टर, बी से माइनस तो यहाँ पे माइनस डी बाई डी टी। टाइम के रिस्पेक्ट में करें इसलिए डी टी आया यहाँ पे, एक्स ए वेक्टर। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो पोजीशन का डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा। ऐसे ही वेलोसिटी को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को पोजीशन मिलेगा। तो आप देखो एक्स बी ए वेक्टर था तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वेलोसिटी में, ये पोजीशन था ये कन्वर्ट हो जाएगा वेलोसिटी में। तो वी बी ए वेक्टर हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स बी था तो ये हो जाएगा वी बी वेक्टर माइनस ये क्या हो जाएगा, वी ए वेक्टर। ये इसको समझने में कोई दिक्कत तो आपको नहीं हुआ होगा। तो अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी अपना आ गया, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब इसका मतलब क्या है, मैंने अभी आपको जस्ट बोला, इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हमेशा होगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया किस तरीके से ये आया है। तो इसको आप अगर मैं बाद में लिखूँ तो इसको आपको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको प्रूफ करके बताया किस तरीके से स्टेप वाइज बताया है। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब इसका ही अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट यहाँ पे मैं लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब मैंने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में उसका वेलोसिटी क्या है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब यहाँ पे देखो जिस तरीके से मैंने वहाँ पे पोजीशन के टर्म में लिखा था ये दोनों को रिलेट किया था, इससे यहाँ पे ये दोनों को मैं रिलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे मैं माइनस निकाल के आपको कॉमन दिखाता हूँ किस तरीके से मैंने वहाँ पे लिखा था। तो देखो वी ए बी वेक्टर है, क्या है, वी ए वेक्टर माइनस वी वी वेक्टर है, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशनल ऑपरेशन माइनस साइन लगा रहा हूँ। तो माइनस अगर इस साइड लगा रहा हूँ तो वहाँ पे भी माइनस मुझे लगाना होगा बाय द कॉमन सेंस। तो यहाँ पे वी ए वेक्टर प्लस वी बी वेक्टर हो जाएगा। तो माइनस वी ए बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, वी वी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर के। तो अब ये देखो यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, आपको दिख ही गया होगा, मैंने आप अभी क्या बोलने वाला हूँ आपको पता चल ही गया होगा। देखो यहाँ पे ये वाला इक्वेशन देखो, मैंने इसको इक्वेशन नंबर
फर्स्ट बोल दिया इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये पहले और दूसरे को देखो, इसका जो RHS है दोनों सेम है, VV वेक्टर माइनस VA वेक्टर, यहाँ पे VV वेक्टर माइनस VA वेक्टर। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि दोनों का RHS इक्वल है, इसका मतलब दोनों का LHS भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया ना, VBA वेक्टर किसके इक्वल है, माइनस ऑफ VAB वेक्टर के। तो ये दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन होता है, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। तो आप इसको आप याद रखना, कभी कभी आपको काम आएगा ये। तो ये क्या है, इक्वल है और अपोजिट है। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये क्या है, इक्वल है एंड अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। तो इक्वल एंड अपोजिट। अब देखो, अभी आपको ये पता चल गया ना कि VAB वेक्टर क्या होगा, VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर। वैसे ही VBA क्या हो जाएगा, VB वेक्टर माइनस VA वेक्टर। दोनों अपोजिट होंगे और इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे इसलिए वहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। तो अब देखो, अगर मैं अब एक काम करता हूँ, मैं अलग अलग केसेस लेता हूँ, मैं 2 केस कंसिडर करता हूँ। अगर 2 कार है, अब यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट को उठा रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ कार। मान लो 2 कार है, एक कार A है एक कार B है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये कार A है, मान लो इसका डायरेक्शन, और ये कार B इसका डायरेक्शन मान लो सेम है। तब हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, और मान लो ये A कार है, इसका डायरेक्शन इधर है, और एक B कार है, इसका डायरेक्शन इससे अपोजिट है। तो उस टाइम हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, अब वो मैं कंसिडर करता हूँ। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो अब हम इसके आगे का टॉपिक देखते हैं। अब इसमें हम करेंगे डिफरेंट केसेस, तो इसमें मैं आपको 2 केस कंसिडर करूँगा। तो पहला केस क्या है, 2 पार्टिकल्स इन सेम डायरेक्शन, 2 पार्टिकल्स इन सेम डायरेक्शन। अगर 2 पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उन लोग का रिलेटिव वेलोसिटी हम किस तरीके से निकालेंगे। तो आइए अब वही समझते हैं। तो अब यहाँ पे मैं कंसिडर करा, मान लो ये एक कार है, A कार है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहा है, और एक ये B कार है, ये B कार 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B कार, वेलोसिटी ऑफ A कार, वेलोसिटी ऑफ A कार विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ B कार, वो क्या हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, VAB का मतलब क्या होता है, बोलो, VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर, राइट। तो VA ये क्या है, देखो A कार का वेलोसिटी क्या है, VA क्या है 10, इसको मैं 10 बोल सकता हूँ, और ये क्या है VB है। तो VA क्या है 10 रखो, और देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो मान लो यहाँ पे मैंने साइन कन्वेंशन पॉजिटिव रखा है और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन इसके बाद वाले में प्रॉब्लम होगा, तो वहाँ पे मैं अभी आपको बताऊँगा। तो देखो ये VB है, तो ये माइनस यहाँ पे हम 5 करेंगे, तो 10 5 ये क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अगर प्रॉपर लिखूँ तो पॉजिटिव 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। अब यहाँ पे सुनो, ध्यान से सुनो, जिसके रिस्पेक्ट में बात किया जाता है उस पर मान लो, देखो जिसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है, मान लो आप उसमें हो तो आपको ये अच्छे समझेगा। जैसे देखो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो आप ऐसा ट्रीट करो कि आप B में बैठे हो और आप A को देख रहे हो, तो आप B में बैठे हो A को देख रहे हो, तो आपको क्या फील होगा, जो A कार का वेलोसिटी है वो +5 मीटर पर सेकेंड है, आपको फील ऐसा हो रहा होगा। अगर मान लो आप B में बैठे हो और आप बाहर से A को देख रहे हो, तो आपको ये तो पता चलेगा ना कि इसका वेलोसिटी ज़्यादा है, तो ये आपसे आगे निकल जाएगी। इसका मतलब ये आप देखो यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड से आप खुद चल रहे हो और ये 10 मीटर पर सेकंड से ये A कार चल रही है, तो इसका मतलब आप इसमें बैठे हो तो ये आपको आपके आगे से जाती हुई दिखाई देगी। तो इसका मतलब इसका वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और इसका रियल में वेलोसिटी ज़्यादा है। तो अब देखो यहाँ पॉजिटिव 5 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, आप B में बैठे हो और A को देख रहे हो, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B वो क्या है, पॉजिटिव 5 मीटर पर सेकंड, यानी 5 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है, इसका फीलिंग ये हुआ। अब देखो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा। तो इसके पहले मैं यहाँ पे
इसका दूसरा केस में इसको इरेज करके लिखूंगा। इसके पहले यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, आपको समझ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको मैंने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ ए, दोबारा लिख रहा हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो जिसके रिस्पेक्ट में होता है आप उसको ट्रीट करो कि मैं उसमें बैठा हूँ। तो आप बी में बैठे और ए को देख रहे हो, तो ए आपको आगे जाते हुए दिखाई देगा कितने तेज स्पीड से, +5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आपको जाता हुआ दिखेगा कि आपके स्पीड से 5 मीटर उसका स्पीड ज़्यादा है अगर आप बी में बैठे हो। तो अगर ऐसे ही आप मान लो ए में बैठे हो, अगर आप ए में बैठे हो तो उसको मैं क्या बोलूँगा, वी बी ए, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। तो अब आपको ऐसा फील होगा कि जो इसका वेलोसिटी है वो माइनस में -5 है, समझ रहे हो, तो ऐसा होता है। तो वेलोसिटी ऑफ ए बी का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो अब वी बी ए का कैसा हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो इसका मतलब ये है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, जिसके रिस्पेक्ट में उसको आप ट्रीट करो कि आप उसमें बैठे हो। तो यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो आप फिर से यहाँ पे ध्यान दो, अगर आप मान लो ए में बैठे हो, अगर आप बी को देखोगे तो आपको ये लगेगा कि इसका वेलोसिटी 5 कम है। वैसे ही अगर आप बी में बैठे हो और ए को देखोगे तो आपको पता चलेगा इसका स्पीड 5 मीटर ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे +5 मीटर पर सेकेंड आया है। वैसे अगर आपको यहाँ पे नेगेटिव के टर्म में निकालना है, जो मैंने आपको बोला, यानी आप ए में बैठे हो यानी विथ रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू ए को हम कैसे लिखेंगे, वी बी ए। तो वी बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर। तो वी बी का वैल्यू कितना है, 5 है, -10 कितना हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने जो बोला वही है ना कि आप अगर ए में बैठे हो तो आपको ये लगेगा कि ये इसका जो वेलोसिटी है इस कार का वो 5 कम है मेरे से, वो 5 कम है। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला से देखो वही आया। तो आई होप आपको सेम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट पता चला होगा। तो अब दूसरा हम केस लेते हैं, 2 पार्टिकल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर 2 पार्टिकल्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो वहाँ पे अब क्या होगा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अभी। टू पार्टिकल्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अब मान लो यहाँ पे एक ए कार है जो कि 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रही है, और यहाँ पे बी कार है जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन के 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड में जा रही है। और यहाँ पे मैं कन्वेंशन यूज करूँगा क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन आ गया, यहाँ पे एक ऐसा डायरेक्शन एक उसके अपोजिट में डायरेक्शन है। तो मान लो यहाँ पे मैंने इस डायरेक्शन को बोल दिया पॉजिटिव और इसके डायरेक्शन को बोलते हैं नेगेटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ, कन्वेंशन हम ऐसा चल रहे हैं लेके। तो आप देखो ये क्या है, ए कार है जो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो वेलोसिटी ऑफ ए है वो क्या है, पॉजिटिव ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इधर क्या मैंने एज्यूम किया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो वी बी क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन अपोजिट है तो -5 मीटर पर सेकेंड, राइट। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो कन्वेंशन है, बेसिक है। तो वी ए क्या हो गया, पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड, वी बी क्या हो गया, -5 मीटर पर सेकेंड। अगर आप यहाँ पे मैं बोलूँ कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी आप अगर बी कार में बैठे हो और आपको ए का वेलोसिटी क्या फील होगा, तो क्या फील होगा आप फॉर्मूले से देखते हैं, इसके बाद फील तो हम लेंगे ही। तो आप देखो मैंने क्या बोला, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, आप बी में बैठे हो और ए को देख रहे हो, तो इसका पहले फील ले लो फिर तो हम निकालेंगे। फील ले लो फिर निकालेंगे तो आपको अच्छे समझेगा। देखो मान लो ये एक कार है, इसमें आप बैठे हो और यहाँ से एक दूसरी कार जा रही है। तो अब ऐसा होता है ना, अभी आप कहीं अभी हाईवे पे गए होगे, तो अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में अगर देखोगे, फील करोगे, तो मान लो आप ऐसे सीधा जा रहे हो और सामने से एक गाड़ी आ रही है, तो जो एकदम मीट वाला पॉइंट होता है जहाँ पे एकदम दोनों एकदम मीट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एकदम जो वेलोसिटी है वो एकदम बढ़ जाता है। ऐसा होता है ना कि एकदम जो यहाँ से मान लो एक कार जा रही है, सामने से एक कार आ रही है, तो इस पॉइंट पे एकदम स्पीड से जाती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, अपना जो वेलोसिटी बढ़ जाता है। अब सही में बढ़ता है कि नहीं, अब यहाँ पे देखो इस फॉर्मूले में पता चलेगा। तो वी ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, वी ए वेक्टर माइनस ऑफ वी बी वेक्टर। तो वी ए का वैल्यू क्या है, 10, पॉजिटिव 10, तो 10 लिखा माइनस, अब वी बी क्या है, -5, तो कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड।
देखो जो हम फील किए वही फॉर्मूले से भी वही आया, तो 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। यानी अगर आप बी में बैठे हो और आपके सामने से अगर ए जाएगी तो आपको जो वेलोसिटी वो ज़्यादा महसूस होगा, समझ रहे हो। तो 15 मीटर पर सेकेंड आपको जो वेलोसिटी देखो बढ़ गया, इसका था इंडिविजुअल 10, इसका था इंडिविजुअल 5। लेकिन क्या हो गया, अगर आप बी में हो, अगर आप ए को अपने यहाँ से गुजरता देखोगे तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ गया, 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो यही इन जनरल इन रियलिटी ऐसा होता है। अब देखो यहाँ पे अब मैं बी वेक्टर निकाल दिया। अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ बी ए वेक्टर। अब देखो ये क्या आएगा, तो पहले यहाँ पे समझो, बी ए वेक्टर का मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब आप ए में हो, तो अब अगर आप ए में बैठे हो और अगर आप बी को देखोगे तो भी आपको क्या होगा, वेलोसिटी तो बढ़ता तो नजर आएगा ही ना। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूले में बस मैग्नीट्यूड वही आएगा और डायरेक्शन अपोजिट है, इसके कारण एक नेगेटिव साइन आएगा, जैसा मैं बोल रहा हूँ देखो वैसा ही आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए बी वेक्टर बी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, राइट। तो बी वेक्टर क्या है, -5 माइनस ऑफ ये क्या है 10, तो ये क्या हो जाएगा -15 मीटर पर सेकेंड। देखो जो बोला वही है ना, वेलोसिटी अभी भी बड़ा है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन अपोजिट के कारण यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। तो यहाँ पे वी ए वी वेक्टर और वी बी ए वेक्टर के केस में इस तरीके से होगा। अब ओवरऑल दो जो केसेस लिया, दोनों केसेस का मैं ओवरऑल कंक्लूजन भी लिख देता हूँ। सर कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन मैंने यहाँ पे लिखता हूँ। तो अगर सेम डायरेक्शन हुआ, दोनों केस का मैं एक ही साथ कंसिडर कर रहा हूँ, अगर सेम डायरेक्शन हुआ तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो सब्ट्रैक्ट होगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ये आपको पता चला ना, अभी सब्ट्रैक्ट होगा मतलब घट जाएगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन हुआ, अगर अपोजिट डायरेक्शन हुआ तो उस टाइम में क्या हो जाएगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो उस टाइम क्या होगा, एडिशन। दोनों केस मैंने शुरुआत में लिया। तो यहाँ अपोजिट डायरेक्शन था, जिसके कारण जो वेलोसिटी वो ऐड हो रहा था। इसके पहले वाले एग्जांपल जो डायरेक्शन सेम था, दैट्स व्हाई जो वेलोसिटी वो घट रहा था, तो वहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा था और इसके केस में ऐड होगा। तो अभी से आप यही याद रखोगे, अगर सेम डायरेक्शन हुआ तो वेलोसिटी घटेगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन हुआ तो वेलोसिटी बढ़ेगा। सेम डायरेक्शन सेम स्टार्ट फ्रॉम एस और सब्ट्रैक्ट स्टार्ट फ्रॉम एस, तो ऐसे याद रखो, एस फॉर सेम, एस फॉर सब्ट्रैक्ट, अपोजिट का तो उसके अपोजिट ही है। तो आई होप आपको रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन समझा होगा। अब इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन ले रहे ताकि आपको अच्छे से और समझ जाए। तो अब यहाँ पे मैं अपने मन से क्वेश्चन लेता हूँ, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हो। मान लो एक ये ए बॉल है, ए फुटबॉल है, जो कि 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आगे इस डायरेक्शन में चल रहा है, और एक ये दूसरा फुटबॉल है जो कि 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से उसी सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप इसका यहाँ पे वी ए बी निकालो, यहाँ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा आप निकालो। फाइंड लिख देता हूँ मैं दूसरा यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन इस साइड लेता हूँ। मान लो यहाँ पे ये ए फुटबॉल है जो कि इस डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, ये बी फुटबॉल है जो कि कितना 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका आप फाइंड करो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, फाइंड बी बी ए और फाइंड ए बी। तो आप वीडियो पॉज करके इसका ट्राई कर सकते हो, इसका मैं सॉल्यूशन अभी कराऊंगा ही। तो आइए आपने ट्राई किया होगा, तो चलिए आप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कुछ है नहीं क्वेश्चन में, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन है। तो देखो वी ए बी निकालना है, तो वी ए बी वैक्टर के साथ में लिखता हूँ। तो वी ए बी का मतलब क्या होता है, वी ए वैक्टर माइनस वी बी वैक्टर। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। देखो वी ए बी पहले ए माइनस बी, ठीक है। तो आप देखो वी ए कितना है 15 मीटर पर सेकेंड है, राइट, माइनस डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तो ये 8 है, ये क्या हो जाएगा 7, तो 60 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे डायरेक्शन सेम था तो ये वेलोसिटी जो है वो घट गया, इसका वेलोसिटी 15 था, इसका वेलोसिटी 8 था, और जो रिलेटिव वेलोसिटी आया वो घट गया। तो मैंने बताया था कि अगर डायरेक्शन सेम हुआ तो वहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब इसके केस में देखो वेलोसिटी बढ़ेगा, जैसा मैंने पढ़ाया है अभी, तो इसके हिसाब से बढ़ना चाहिए। आप देखते बढ़ता है कि नहीं, तो देखो बढ़ेगा तो इसे ज़रूर। तो वी ए वेक्टर क्या हो जाएगा
देखो एक डायरेक्शन इधर, एक डायरेक्शन उसके अपोजिट है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साइन कन्वेंशन यूज करूँगा, राइट। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर हो जाएगा। वी बी पॉजिटिव में तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, नहीं लिखें तो भी चलेगा 15 माइनस। अब देखो जो वी ए है, एक मिनट, जो वी बी है वो क्या है 8 है, राइट, माइनस अब जो वी ए है वो क्या है 15 है। तो देखो मैंने अभी इसको क्या किया, पॉजिटिव कंसिडर किया, इधर पॉजिटिव कंसिडर किया, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव मतलब -15 लिखूंगा मैं। ये क्या हो जाएगा 8 + 15 कितना हो गया 23 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखो जो रिलेटिव वेलोसिटी वो बढ़ गया, वो क्या हुआ बढ़ गया। तो मैंने आपको बताया ना कि अगर डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो उस टाइम जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या हुआ ऐड हुआ। वैसे ही अगर डायरेक्शन सेम हुआ तो वहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी वहाँ पे घट जाएगा और वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो आई होप आपको थियरी प्लस न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट अच्छे समझ गया होगा, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, किस तरीके से हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 36 पे एक न्यूमेरिकल दिया रिलेटिव वेलोसिटी पे बेस्ड है। तो जितना मैंने अभी बताया आप उसको अगर ट्राई करोगे तो आपसे हो जाएगा, तो आप उसको ट्राई करना, तब तक मैं वो क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ। कुछ खास नहीं, क्वेश्चन इतना बड़ा लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है। तो प्रॉब्लम नंबर क्या है 3.3 पेज नंबर 36 पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं शो करूँगा, तब तक इसको मैं इरेज करता हूँ, वही हम क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हम कौन सा क्वेश्चन करें, एग्जाम्पल नंबर कितना 3.3 पेज नंबर 36। तो क्वेश्चन में बोला क्या है, एन एरोप्लेन ए इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 300 किलोमीटर पर हार विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। यानी एक एरोप्लेन है जिसका नाम दिया है ए। यहाँ पे आप देखो, एक मान लो ये एरोप्लेन है, मान लो ये एरोप्लेन ए है जो कि कितने स्पीड से मूव कर रहा है 300 किलोमीटर पर आर, किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ ए है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो वेलोसिटी ऑफ ए है वो क्या है 300 किलोमीटर पर आर, ठीक है, इतना है। फिर उसके बाद क्या बोला है, अनदर प्लेन बी इज ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो वो भी अर्थ के रिस्पेक्ट में एक दूसरा प्लेन है। तो मान लो ये एक दूसरा प्लेन है बी जो कि ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, कितने स्पीड से 350 किलोमीटर पर आर के स्पीड से। तो इसका मतलब जो वी बी है वो क्या है 350 माइनस में लूँगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो -350 किलोमीटर पर आर, ठीक है। या फिर यहाँ माइनस नहीं लूँ, अगर वो कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो भी हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे पॉजिटिव भी लेके चलता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो वी ए क्या है 300 किलोमीटर पर आर, वी बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी क्या है 350 किलोमीटर पर आर, लेकिन इसका दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है। फिर उसके बाद क्या बोला है, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अभी हम ये निकालते हैं, उसके बाद भी क्वेश्चन तो है। तो क्या बोल रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वी ए बी वेक्टर पूछ रहा है, ये क्या हो जाएगा वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर। वी ए का वैल्यू कितना है 300। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, अगर डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो वहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी हो क्या होता है बढ़ जाता है, तो -350 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 300 + 350, तो यहाँ पे टोटल आंसर कितना आएगा 650 किलोमीटर पर आवर। यानी जो क्वेश्चन में पहला आपको बोला था वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या हो जाएगा 650 किलोमीटर पर आवर। तो ये पहला एक अपना सॉल्व हुआ। अब उसके बाद क्या बोला है, व्हाट शुड बी दी वेलोसिटी ऑफ अ थर्ड एरोप्लेन सी मूविंग पैरेलल टू ए रिलेटिव टू अर्थ। यानी अब यहाँ पे एक तीसरा प्लेन है जो कि ए के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे एक तीसरा प्लेन है सी जो कि ए के डायरेक्शन में, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरीके से लिया हूँ। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ सी है वो पूछ रहा है। फिर आगे क्या बोला है, इफ़ द रिलेटिव वेलोसिटी इज 100 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। यहाँ पे कुछ डाटा दिया आपने को, बोला है जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी है, यहाँ जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सी है
विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना है 100 किलोमीटर पर आवर। तो अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए 100 किलोमीटर पर आवर दिया, वी सी पूछा, वी ए अपने को तो पता ही है, तो अब ये भी आराम से हम कर सकते हैं। तो वी सी ए क्या हो जाएगा, वी सी माइनस वी ए, वैक्टर लगा सकते हो यहाँ पे, चलो लगा ही देते हैं वैक्टर, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो पता ही है। तो देखो वी सी ए का वैल्यू कितना है 100 है, वी सी पूछा है, वी सी वैक्टर माइनस वी ए का वैल्यू कितना है 300, तो जो वी सी है क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 100 प्लस 300 क्या हो गया 400 किलोमीटर पर आवर। यानी जो सी प्लेन है उसका वेलोसिटी क्या है 400 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखो ए प्लेन का वेलोसिटी 300 किलोमीटर पर रहा था, बी प्लेन का वेलोसिटी 350 किलोमीटर पर रहा था और सी प्लेन का वेलोसिटी 400 किलोमीटर पर आवर है। तो बस क्वेश्चन में बस ये तीनों निकालने को बोला था, हमने निकाल दिया, तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत आसान सा है। अब इसके बाद हम देखते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी हम देख लिया, आप देखते हैं रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अब उसको अलग तरीके से हम समझेंगे। हम यहाँ पे लिफ्ट का एग्जांपल लेंगे। अगर लिफ्ट कोई ऊपर जा रहा है, अपवर्ड मोशन हो रहा है, दूसरा अगर लिफ्ट अगर डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, तो वहाँ पे जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा। तो अब वही देखते हैं, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ अभी। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, सेम वेलोसिटी जैसा होगा, ए बी हो जाएगा। ये क्या होगा ए, मतलब यहाँ वेक्टर लगा दो, तो ए वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। फिर दूसरा एक एक्सेलरेशन है बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। इसको समझने कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैं दो केसेस एज्यूम करने वाला हूँ। अब यहाँ पे हम समझेंगे लिफ्ट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं पहला केस कंसिडर करता हूँ कि मान लो एक लिफ्ट है, लिफ्ट एक्सेलरेटेड कहाँ, अपवर्ड। अगर कोई लिफ्ट ऊपर जा रही है और उसमें अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को गिराए, जैसे यहाँ पे मैंने एक लिफ्ट बनाया इस तरीके से, मान लो ये एक लिफ्ट है, ये मान लो इस पर एक इंसान लिफ्ट के अंदर है और इसके हाथ में मान लो कि ये कुछ बॉल है और उसको ये ड्रॉप कर रहा है, और यहाँ पे हो क्या रहा है, जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है, यहाँ जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है, नीचे तो ग्रेविटी लगने ही वाला है, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या नीचे गिर रहा है, तो अब यहाँ पे रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट है वो नीचे जा रहा है और लिफ्ट ऊपर जा रही है, ऑब्जेक्ट नीचे लिफ्ट ऊपर, दो केस हो गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है वो ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि देखो एक नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, एक ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, तो अगर यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट होता है तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो या फिर वेलोसिटी है वो ऐड हो जाता है। तो वेलोसिटी ऐसे ऐड होता था तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी ऐड हो जाएगा। बात तो वही है, क्योंकि डायरेक्शन क्या अपोजिट है, अगर डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वो क्या हो जाएगा जी प्लस ए, यहाँ जो ए डैश नया एक्सेलरेशन आएगा वो होगा जी प्लस ए। अब मैं ये बता क्यों रहा हूँ, अब इसको एक काम करो, जो ए डैश मतलब यहाँ रिलेटिव एक्सेलरेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ए रिलेटिव एक्सेलरेशन वो क्या है, ए प्लस जी है। अब मैं ऐसा क्यों बताया, अगर मान लो इस टाइम पे अपने को जो ऑब्जेक्ट है उससे गिरने का टाइम निकालना है, और टाइम का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता के रखा है। टी क्या होता है, √2h/g होता है। तो यहाँ पे g एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे g अब g नहीं रह गया, अब वो क्या हो गया a प्लस जी हो गया, तो a प्लस जी, और ये क्या √2 है। तो अब जो टाइम है वो ये हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू √2h/a प्लस जी, ये हो गया। अब देखो ये जो लिफ्ट है वो ऊपर जा रही है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जो ये लिफ्ट है वो नीचे आ रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लिफ्ट एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड मोशन कर रही है। तो यहाँ मान लो ये एक लिफ्ट हुआ, इसके अंदर थोड़ा अच्छे से बनाऊं, तो ये मान लो एक लिफ्ट है, इसके अंदर एक ये इंसान है, मान लो बॉल नीचे ड्रॉप कर रहा है, और जो लिफ्ट का मोशन है एक्सेलरेशन है वो क्या है डाउनवर्ड है, और जो ग्रेविटी है वो भी
नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे जो देखो डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो जो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा ए रिलेटिव, ये क्या हो जाएगा, जी माइनस ए हो जाएगा। अब टाइम में क्या होगा, टाइम क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2h/g होता है, लेकिन अब जी नहीं रह गया, एक्सेलरेशन नहीं रह गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया, तो जी माइनस ए हो जाएगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2h/g माइनस ए। तो यहाँ पे दो केस आता है रिलेटिव एक्सेलरेशन में, हम लिफ्ट के मदद से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने एग्जांपल लिया, अगर एक इंसान लिफ्ट के अंदर है और जो लिफ्ट है वो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या है, ऊपर है, और ग्रेविटी उसको नीचे खींचेगी। हमेशा ग्रेविटी क्या होता है, हमेशा नीचे ही ग्रेविटी खींचती है। तो इस केस में जो टाइम होगा वो अंडर रूट ऑफ 2h/a+g या फिर g+a बोल सकते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल, अगर लिफ्ट का डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ है, और जो ग्रेविटी होता है वो हमेशा क्या करता है, नीचे की तरफ खींचता है। तो उस टाइम पे जो टाइम है, जो बॉल के गिरने का टाइम है, वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2h/g माइनस ए बोल सकते हैं। यहाँ पे जो g है वो a से क्या है, बड़ा ही हम एज्यूम किए, इसलिए यहाँ पे g माइनस ए होगा। तो ये हुआ रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर दो ऑब्जेक्ट को हम गिराएंगे तो उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी है, मोशन, देखो रिलेटिव मोशन को हम रिलेटिव वेलोसिटी बोल सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। तो वहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी वो क्या होगा, अगर किसी दो ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट से हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो अब उस टाइम पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा और कैसे निकालेंगे, अब वही देखते हैं। तो रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी अब ये अपना टॉपिक है, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अब आगे देखते हैं। रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में किसी भी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, अब वही देखते हैं। तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, एक बॉल लिया मैंने, मान लो एक ये बॉल है, ए बॉल है, और एक ये दूसरा बॉल है बी। अब मान लो ये नीचे गिर रहा है, तो जो ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन लगेगा वो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। मान लो ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड है, तो ये नीचे आ रहा है और ये भी नीचे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब देखो, मान लो साइन कन्वेंशन में नीचे नेगेटिव लिया, ऊपर पॉजिटिव, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस जी, और ये भी हो जाएगा माइनस जी। तो अब रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन सेम है तो माइनस होगा, तो माइनस जी, किस माइनस होगा, माइनस जी से, तो माइनस जी प्लस जी। तो इसका आंसर क्या आ गया, जीरो। यानी जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है वो क्या है, जीरो। अगर अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वहाँ पे जो वेलोसिटी होता था वो क्या आता था, कांस्टेंट आता था। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी जो इनिशियल में वेलोसिटी है वही फाइनल का वेलोसिटी होगा। अब ये हुआ थियरी, अब इसको मैं प्रूफ भी करूँगा अभी। तो देखो, अगर एक्सेलरेशन जहाँ भी जीरो आता था वहाँ पे जो वेलोसिटी था वो सेम था, यानी जो वेलोसिटी वो सेम रह जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। किस तरीके से, आप यहाँ पे देखो, प्रूफ है 2 मिनट का। देखो v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। आप रिलेटिव के हिसाब से लगा रहे हैं तो v रिलेटिव सब में आ जाएगा u, और रिलेटिव प्लस a रिलेटिव, टाइम तो रिलेटिव कभी होता नहीं है तो t का t हो जाएगा। अब देखो, जो v रिलेटिव है किसके इक्वल हो जाएगा, u रिलेटिव। अब a रिलेटिव क्या है, जीरो, तो ये पूरा टर्म हो गया जीरो। यानी जो इनिशियल में वेलोसिटी था वही फाइनल वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी था वही फाइनल वेलोसिटी है। कौन सा, रिलेटिव वेलोसिटी, यानी जो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी था वही फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी है। तो यहाँ पे मैं कंक्लूजन ऐसा बोल सकता हूँ, यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं, इन रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी, इन रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेशन is 0 and velocity remains same, that is constant। तो आपको बस यही बात याद रखना है कि रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन होता है वो हमेशा जीरो होता है। डेट्स वाई जो वेलोसिटी आता है वो अपना कांस्टेंट आता है। फिर इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल भी देख सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है।
तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, आप मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने देखा रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन के केस में हम रिलेटिव वेलोसिटी किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 9 में हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के रिस्पेक्ट में किस तरीके से हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। तो अब हम ये अगले लेक्चर में करेंगे। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ले बाय बाय।